अमेज़न के नीचे एक ऐसा सीक्रेट दरिया बह रहा है जो सदियों तक इंसानी आंखों से छुपा रहा है। जब एक्सप्लोरर्स पहली बार यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने अमेज़न को समंदर समझ लिया था, और ऐसा सोचने की उनके पास ठोस वजह भी थी, क्योंकि अमेज़न हर एक सेकंड में करीब 29,000 क्यूबिक मीटर पानी अटलांटिक ओशन में छोड़ती है। ये मात्रा पूरी दुनिया की एक सेकंड की वाटर कंजम्पशन से भी 1.5 गुना ज्यादा है। दुनिया की अगली 7 सबसे बड़ी नदियां मिलकर भी इतना पानी समंदर में नहीं छोड़ती हैं। पूरी दुनिया में हर सेकंड समंदर में गिरने वाले फ्रेश वाटर का करीब 20% हिस्सा अकेले अमेज़न का है। खुश मौसम में इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक होती है और बरसात के मौसम में यह कई जगहों पर 48 किलोमीटर तक फैल जाती है। इस मौसम में एक किनारे पर खड़े होकर दूसरा किनारा ढूंढना समंदर देखने जैसा लगता है। होराइजन पर नजर ओझल हो जाती है, लेकिन दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। इसी वजह से स्थानीय लोग इसे दी रिवर सी कहते हैं, और पुराने एक्सप्लोरर्स इसे दरिया नहीं बल्कि समंदर समझ बैठे। दुनिया की सबसे लंबी नदी को लेकर आज तक साइंटिस्ट एक राय पर नहीं आ सके। स्कूल की किताबों में नाइल को अमेज़न से लंबा बताया गया है। नाइल की लंबाई करीब 6,650 किलोमीटर मानी जाती है, जबकि अमेज़न की लंबाई करीब 6,400 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन साउथ अमेरिकन साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर अमेज़न के असली सोर्स को भी काउंट किया जाए तो इसकी लंबाई नाइल से ज्यादा बनती है। कुछ स्टडीज में अमेज़न की लंबाई 6,800 से 7,000 किलोमीटर तक बताई गई है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी की जंग आज भी अधूरी है, लेकिन एरिया वॉल्यूम और क्लाइमेट इफेक्ट के हिसाब से अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न जब एंडीज के पहाड़ों से निकलती है तो इसे अलग नाम से जाना जाता है। ये सफर के दौरान 4 बार अपना नाम बदलती है। ब्राजील में इसे तब तक अमेज़न नहीं कहा जाता जब तक इसका रंग नहीं बदलता है। मनाउस के पास मिट्टी वाला ब्राउन पानी और रियो निग्रो का काला पानी मिलता है, लेकिन यह दोनों पानी कई 100 किलोमीटर तक आपस में मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनके टेम्परेचर, स्पीड और मिनरल डेंसिटी अलग अलग होती है। बाद में ये पानी मिल जाता है और फिर इसे अमेज़न कहा जाता है। अमेज़न रिवर बेसिन का एरिया करीब 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इस एरिया में 8 पाकिस्तान या 2 इंडिया आराम से समा सकते हैं। बरसात में इसकी चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि किसी नॉर्मल नदी से इसकी तुलना करना बेकार लगता है। शायद इसी वजह से यह दुनिया की इकलौती नदी है जिस पर आज तक कोई ब्रिज नहीं बन पाया। जब अमेज़न का पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है तो समंदर का नमक कई 100 किलोमीटर तक कम हो जाता है। पुराने समय में जहाज किनारे से बहुत दूर ही पानी भर लेते थे क्योंकि वह फ्रेश होता। इसका मतलब यह है कि अमेज़न सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समंदर पर भी असर डालती है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक अमेज़न का ओरिजिन अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। जब करोड़ों साल पहले कोडवाना नाम का सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था तब अफ्रीका और साउथ अमेरिका जुड़े हुए थे। उस समय अमेज़न की दिशा उलटी थी और ये वेस्ट की तरफ बहती थी। जब एंडीज माउंटेन्स बने और कॉन्टिनेंट्स अलग हुए तो अमेज़न की दिशा बदल गई। आज भी अमेज़न का उल्टा बहने वाला रूप पोरोका के नाम से देखा जा सकता है। हाई टाइड के वक्त 4 मीटर ऊंची समुद्री लहरें अमेज़न के डेल्टा में घुस जाती हैं और कई किलोमीटर तक नदी का पानी उल्टी दिशा में बहने लगता है। सितंबर और मार्च के महीनों में दुनिया भर के सर्फर्स इसे राइड करने आते हैं, और जब दुनिया को लगा कि अमेज़न के सारे राज खुल चुके हैं तब साइंटिस्ट्स ने एक और रहस्य खोज निकाला है। अमेज़न के नीचे 4 किलोमीटर की गहराई में एक और दरिया बह रहा है। इसे रियो हमजा कहा जाता है। यह असल में एक अंडरग्राउंड वाटर सीपेज फ्लो है जो अमेज़न के साथ साथ चलता है। इसकी चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इसका पानी बेहद धीमी रफ्तार से बहता है। यह भी एंडीज से निकलकर अटलांटिक ओशन की गहराइयों में जाकर गिरता है। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। माजी में यहाँ टाइटनोबोआ नाम का 15 मीटर लंबा और 1 टन वजनी सांप रहता था। यह मगरमच्छ और विशाल कछुए खाया करता था। आज भी यहाँ जहरीले मेंढक, इलेक्ट्रिक ईल्स, पिराना मछलियां और खतरनाक मकड़ियां मौजूद हैं। यहाँ बुलेट एंट नाम की चींटी भी पाई जाती है जिसका काटना गोली लगने जैसा दर्द देता है। ये जंगल इतना पुराना और घना है कि आज भी यहाँ ऐसे कबीले रहते हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है, और हाल ही में यहाँ खोई हुई सिविलाइजेशन का राज भी खुला है। लाइडर टेक्नोलॉजी से पता चला है कि यहाँ 1000 साल पुरानी कासाराबे सभ्यता के शहर और मिट्टी के पिरामिड मौजूद थे। ये लोग नहरें बनाते थे, सीधी सड़कें बनाते थे और जंगल के बीच विकसित शहर बसाते थे। लेकिन 1400 एडी के बाद यह सभ्यता अचानक गायब हो गई थी, और क्यों हुई यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ